भगवती सूत्र में कहा गया है, अह भन्ते उपपत्तिया वेणइया कम्मया पारिणामिया एषणं कतिवन्ना जाव कति भाषा पन्नत्ता गोयमा अवन्ना अगंधा अरसा अफासा पन्नत्ता। जीव और पुद्गल का एक संबंध होता है। यह शरीर जो दिखाई दे रहा है औदारिक शरीर है, यह पुद्गल है, और जीव है अरूपी अमूर्त है, पुद्गल मूर्त है। तो जीव और शरीर यानी जीव और पुद्गल का यह संबंध है। स्थूल शरीर तो हमें फिर भी यूं दिखाई देता है, इसके साथ जो जीव का संबंध है वह थोड़ा दूर का संबंध है, ऐसा लगता है। इससे भी ज्यादा निकट का संबंध जीव का तेजस शरीर के साथ है, और उससे भी ज्यादा निकट का संबंध संभवतः कार्मण शरीर के साथ होता है। सामान्यतया हर मनुष्य के पास कम से कम 3 शरीर होते हैं, औदारिक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं होता, चाहे बच्चा हो या वृद्ध, जवान हो या कुछ भी, ये तीनों शरीर हर मनुष्य के साथ होते हैं। हर साधु के भी ये 3 शरीर हैं, कम से कम हर साध्वी में भी है, हर व्यक्ति हर मनुष्य में है, हर महिला में है, हर पुरुष में है। ये तीनों शरीर तो होते ही हैं। इनके सिवाय 2 शरीर और जो हैं, वैक्रिय और आहारक। वैक्रिय शरीर है वह देवों और नैरिकों में तो होता ही है, क्योंकि देवों और नैरिकों में यह औदारिक शरीर नहीं होता। हमारे जैसे हाड़ मांस रक्त का यह शरीर है, वह शरीर देवों के नहीं होता, नरक के नैरिकों के भी नहीं होता। हमारे जैसे औदारिक शरीर है, स्थूल शरीर, वैसे देवों और नैरिकों में वैक्रिय शरीर होता है, जिससे विक्रिया भी होती है, वैक्रिय शरीर है। और वे देव नारक शरीर को छोटा बड़ा ऐसा भी कुछ कर लेते हैं, तो वह वैक्रिय शरीर है। यह वैक्रिय शरीर देवों और नैरिकों के तो होता ही है। कोई कोई मनुष्य भी और कोई कोई तिर्यंच गति वाला भी वैक्रिय शरीर का प्रयोग कर सकता है, पर वो एक कभी कभी कोई होने वाला। मूलतः जो मनुष्यों में शरीर हैं वे 3 हैं, औदारिक, तेजस और कार्मण। तेजस और कार्मण ये 2 शरीर तो एक सिद्धों को छोड़ दें, बाकी संसारी जीवों में ये 2 शरीर तो अंतराल गति में भी साथ रहते हैं। एक आदमी प्राणी अगले जन्म में जाता है तो हम कहते हैं कि आगे साथ क्या जाएगा, यहीं रह जाएगा, आगे कुछ साथ नहीं जाएगा। कुछ साथ नहीं जाएगा यह एक सापेक्ष वचन है। कुछ साथ क्यों नहीं जाएगा? तेजस शरीर संसारी अवस्था में साथ जाता है, कार्मण शरीर भी साथ जाता है। ये 2 शरीर जीव के इतने सहचर हैं
कि मित्र से भी ज्यादा साथ रहने वाले ये दो शरीर हैं जो एक जीवन के बाद भी साथ जाते हैं। जो अगली गति में जाने के बीच का जो मार्ग यानी अंतराल का समय है, उस समय भी साथ रहते हैं। तेजस और कार्मण, आज से अनंत काल पहले भी हमारे साथ ये दो शरीर थे। अनंत काल लगातार ये दो शरीर हमारे साथ चलते आ रहे हैं। जब तक मोक्ष नहीं होता ये दोनों शरीर साथ रहते हैं। और जो अभज्ञ जीव हैं उनके तो हमेशा ये दोनों शरीर साथ रहते हैं। मोक्ष उनको जाना नहीं है तो हमेशा तेजस और कार्मण शरीर उनके साथ रहते हैं। तो ये वैक्रिय शरीर मूलतः देवों नैरयिकों में तो वो स्वाभाविक सा है ही। मनुष्यों तिर्यंतों में भी कहीं कहीं वो हो सकता है, विशेष कोई लब्धि स्थिति प्राप्त हो। वायुकाय, चार स्थावर में वायुकाय है, वायुकाय भी कभी कभी वैक्रिय शरीर का धारण कर सकता है। आहारक शरीर है वो दुर्लभ सा है। वैक्रिय शरीर तो देवों में भी हो गया, नैरिकों में तो हो ही गया, इन दोनों में तो मनुष्यों में भी हो जाए, कबीर त्रियंत गति में भी वैक्रिय हो जाए। पर आहारक शरीर एक ऐसा है जो केवल मनुष्य में ही हो सकता है और किसी भी गति में नहीं होता। इसलिए पांचों शरीरों में संभवतः सबसे कम उपलब्ध होने वाला ये आहारक शरीर होता है। और हर मनुष्य के भी नहीं होता, साधु में हो सकता है, और हर साधु के भी नहीं हो सकता। कोई विशेष स्तर वाले साधु हैं, कोई विशेष ज्ञानी ऐसे कोई साधु हैं, पूर्व धर्व ऐसे साधु पूर्व ज्ञान संपन्न, उनके वो हो सकता है। यानी रेयर केस, इन रेयर केस मान ले आहारक शरीर होता है और उसका उपयोग वह साधु करता है। साधु भी जैसे भी बहुत ज्ञानी साधु है, बहुत ज्ञानी है। जैसे कोई प्रश्न करता आ गया, अब उसने प्रश्न पूछा, अब उसका जवाब साधु के पास है नहीं। प्रश्नकर्ता को बिना जवाब भी तो कैसे भेजें, थोड़ी भुंडी भी लग जाए तो इतने बड़े ज्ञानी कहलाते हैं, मेरे प्रश्न का जवाब भी नहीं दे पाए। अब साधु क्या करे कि भाई कहीं से मंगवाएं उत्तर। जैसे आप लोगों के गृहस्थों में कोई बात आती है कि घर में कोई मांगने के लिए आ गया, सेठ साहब के घर में आ गया, वो चीज घर में अभी है नहीं, तो सेठ साहब कर्मचारी को कहते हैं पीछे वाले गेट से जाओ, बाजार से वो फट चीज लेके आ जाओ ताकि इनको सके। क्योंकि घर में आए हैं तो बिना मांगने के लिए आए हैं, हम खाली हाथ इनको कैसे लौटाएं, वो चीज दे, घर में नहीं है तो फटाफट बाजार से पीछे वाले गेट से जाओ लेके आ जाओ, इनको खाली न भेजे। तो मानो कि वो ज्ञानी साधु भी सोचता, कल्पना कर ले कि प्रश्न लेकर आया है तो खाली तो कैसे भेजे, जवाब तो इसको देना चाहिए, जवाब मेरे पास है नहीं, इतनी जानकारी नहीं है मुझे। तो जैसे सेठ साहब पीछे के गेट से भेजते हैं तो साधु भी अपने शरीर से एक पुतला वो आहारक शरीर का पुतला निकालते हैं, बड़ा सुंदर सा पुतला होता है वो जो भी, और उसको केवल ज्ञानी के पास, कि तुम केवल ज्ञानी के पास जाके उत्तर लेकर आओ, तो वो जाके उत्तर लेकर आ जाता है। इतना जल्दी सारा काम होता है, मानो कल्पना कर ले प्रश्नकर्ता को पता भी नहीं चले कोई प्रक्रिया हुई है और उत्तर मंगाया गया है, वो साधु जवाब मान लो दे देता है। तो वो आहारक शरीर एक पुतला सा वो ज्ञानी साधु वो आहारक लब्धि वाला साधु है, वो निकालता है आश्रय। तो इस प्रकार वो आहारक शरीर होता है, तो वो रेयर केस में कभी कभी होने वाला सा है। ये 5 शरीर हैं। तो जीव का पुद्गल के साथ शरीरों के साथ संबंध है, और कार्मण शरीर है उसके साथ इतना गहरा संबंध है कि सारा ये मालो मोटा मोटी जो कुछ कराने वाला है,
जीवन में, वो कार्बन शरीर का बड़ा योगदान है। यह स्थूल शरीर भी मिलता है तो ऐसे नहीं मिलता, मानो कि कार्बन शरीर के द्वारा ही इस शरीर का निर्माण कराया जाता है। जीवन में यश अपयश और जो स्थितियां घटती है उनमें बहुतों में कईयों में कार्बन शरीर का योगदान है। आदमी मंद बुद्धि वाला है, आदमी मेंटली ऐसा है, और वो सारा कार्बन शरीर के कारण से ये स्थितियां बनती हैं। तो जीव और पुद्गल का संबंध है। पुद्गल है तो वर्ण गंध रस स्पर्श भी होते हैं। गौतम स्वामी ने यहां प्रश्न पूछा है, जो बताया गया है प्रश्न कि भगवन्ते औत्पत्ति की, वैनयिकी, कार्मिकी और पारिणामिकी, ये कितने वर्ण यावत कितने स्पर्श वाली प्रज्ञप्त है। ये बुद्धियां होती हैं। औत्पत्ति की बुद्धि है, वैनयिकी, कार्मिकी, कर्मजा, पारिणामिकी। तो बुद्धियां ये जो चार हैं, इनमें कितने वर्ण, कितने गंध, कितने रस, कितने स्पर्श। तो उत्तर दिया गया ये अवर्ण है, अगंध है, अरस है, अस्पर्श है। ये बुद्धियां हैं, इनमें कोई रंग वर्ण नहीं होता, गंध नहीं होती, रस नहीं होता, स्पर्श नहीं होता। जबकि यह गुस्सा, लोभ, इनके लिए, माया के लिए कहा गया कि 5 वर्ण है, 2 गंध ऐसा है, 5 रस है, 4 स्पर्श है। बुद्धि में कोई वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। क्यों नहीं है, इसका कारण मैं बताना चाहता हूं कि वर्ण गंध जहां कर्म है, कार्बन शरीर है, वो मूर्त है। तो ये जो माया है, एक लोभ है, उनको पैदा करने वाला जो कर्म शरीर है, उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श होते हैं। पर जहां जो चीज कर्म के अभाव से मिलती है, उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं होता, क्योंकि वहां तो कर्म का अभाव है। कर्म का भाव हो तो वर्ण गंध रस स्पर्श मान सकते हैं। कर्म का अभाव है, जो चेतना की स्थिति है, उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं होते। तो बुद्धि है, वो तो कर्म के क्षयोपशम से मिलने वाली चीज है। जहां क्षयोपशम से मिलने वाली जो चीज होती है, उसमें क्षयोपशम निष्पन्न जो चीज है, उसमें कोई वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं होते। तो ये ज्ञानावरणीय कर्म का उदय सघन होता है तो आदमी के पास ज्ञान की मंदता हो जाती है, समझ शक्ति की तीव्रता नहीं, स्मरण शक्ति बढ़िया न हो, स्मरण समझ ये चीजें मंदता में चली जाती हैं। और ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम अच्छा होता है तो आदमी बहुत ज्ञानी बन सकता है, बहुत ज्ञान अनेक विषयों का ज्ञान हो सकता है, बात को बहुत जल्दी पकड़ लेता है, और स्मृति शक्ति भी बहुत अच्छी है। कितने श्लोक याद हो जाते हैं, और कब के याद किए हुए श्लोक हैं, 35 साल 40 साल बाद भी याद है। अरे हाँ, वो श्लोक है, वो श्लोक है, वो श्लोक है, ये श्लोक उस ग्रंथ का होना चाहिए, वहां होना चाहिए। कोई पूछे ये बात मैं कहाँ खोजूं, कभी यह बात भगवती सूत्र में खोजो, अंदाज उस शतक में देख लो, यह बात उस आगम में देखो, यह बात उस ग्रंथ में देखो। इसका मतलब उनको अभी भी स्मृति है कि मैंने कितने वर्षों पहले वे ग्रंथ मेरे पढ़े हुए हैं, तो यह श्लोक, यह बात उस ग्रंथ में मिल सकती है, तुम उस ग्रंथ को देख लो। तो यह स्मरण है। और कई बार तो वो श्लोक भी याद है कि क्या श्लोक है, किस ग्रंथ का है। तो ज्ञानावरणीय कर्म हल्का होता है तो ज्ञान की निर्मलता होती है। और कई बार वो आदमी को इंट्यूशन पावर कह दें, कुछ गहरी जानकारी कि यह काम ऐसा होना चाहिए, अब भविष्य में यह होना चाहिए, यह काम शुरू हो जाना चाहिए। ये कई प्रेरणाएं, स्फुरणाएं होती हैं। हो सकता है
वो ज्ञानावरणीय क्रम का विशेष प्रयोगक्षम होने से कई बार वो प्रज्ञा, अंतः प्रज्ञा, इंट्यूशन, वो स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं। इसलिए वो ज्ञानावरणीय कर्म का जितना क्षयोपशम होता है, चेतना की निर्मलता भी होती है, लेस्या शुद्ध होती है, तो संभव है, अनुमान है कि कुछ भीतरी ज्ञान, विशेष ज्ञान की भी प्राप्ति हो सकती है। और यह कई बार पिछला जन्म दिखने लग जाता है। यह भी ज्ञानावरणीय कर्म का एक मति ज्ञान का प्रकार है कि जाति स्मृति ज्ञान, पिछले जन्म का ज्ञान हो जाता है और वर्तमान में अब यह काम होना चाहिए, ऐसी भीतर से कोई प्रेरणा स्फुरना होती है कि यह काम हो जाना चाहिए, तो यह ज्ञानावरणीय कर्म है। वो अनेक रूपों में उसका क्षयोपशम हो सकता है। अब कब की बात, 60 वर्ष 70 साल पहले की बात है, घटना वो भी याद है कि उस समय ऐसे हुआ था। तो यह ज्ञान क्रम का अलग अलग प्रकार का क्षयोपशम हो सकता है। अब कईयों के याद करने की इतनी क्षमता, एक दिन में 40, 45, 50 श्लोक याद कर ले, तो उनकी विशेष वो क्षयोपशम की क्षमता है, इतना जल्दी याद कर लेते हैं। आपके बच्चों में, विद्यार्थियों में कई बड़े इंटेलिजेंट, बड़े बहुत अच्छे नंबर लेने वाले आते हैं, बहुत वो अपने विद्यालय में, महाविद्यालय में बहुत उच्च स्तर के अंक प्राप्त करके आते हैं। तो यह कई ज्ञानावरणीय कर्म का अलग अलग प्रकार का क्षयोपशम होता है, उससे प्रतिभा में निखार आया हुआ होता है और एक विद्यार्थी बच्चा भी ज्ञान में बहुत आगे बढ़ सकता है। तो यह गौतम, ये जो प्रकरण चल रहा है भगवती सूत्र में, जो ये वर्ण गंध रस स्पर्श की बात आ रही है, तो जहां कार्मण शरीर का संबंध है वहां तो वर्ण गंध रस स्पर्श है, जहां कार्मण शरीर का अभाव होने की बात है वहां अवर्ण अगंध रस स्पर्श की बात हो जाती है। तो ये बुद्धि है, वो कर्म के अभाव से होने वाली स्थिति है। कर्म के जितना जितना अभाव है उतनी उतनी वो बुद्धि की प्रखरता की स्थिति प्राप्त हो सकती है। अब कोई आदमी औत्पत्ति की बुद्धि वाला, बस कोई ऐसी बुद्धि है कि बात को भांप लिया, तत्काल जवाब दे देता है कि ये इसके मन की बात यह होनी चाहिए, तो औत्पत्ति की बुद्धि है। आचार्य भिक्षु के लिए भी कहा जाता है उत्पात या उत्पत्ति की बुद्धि उनमें थी। तो कई कई मनुष्यों में यह औत्पत्ति की बुद्धि की विद्यमानता हो सकती है। और कोई कोई जैसे व्यक्ति काम करते करते निपुण बन जाता है। कुमार का बेटा वो देखते देखते करते करते अच्छा घड़ा बर्तन बनाने वाला कोई बन सकता है। कई जगह ये रास्ते में, बाजार में मिट्टी के बर्तन वगैरह रखे हुए मिलते हैं। वो यानी वो काम करते करते उनके घरों के बच्चे कोई पढ़े लिखे दादा नहीं है, उस कार्य में वे निपुण हो सकते हैं। वो काम आपको देखा, दादा को देखा करते करते वे भी अच्छे शिल्पकार, कार्यकारी बन सकते। तो कर्म करते करते वो बुद्धि, वो दक्षता भी आ सकती है। विनय से भी गुरु की सेवा करे, गुरु का विनय रखे, तो विनय भाव रखने वाला है, उसमें भी कोई पता नहीं किस रूप में कोई बुद्धि का और का विकास हो जाए, ज्ञान का। गुरु शुश्रूषा, गुरु का विनय, वो करते करते भी ज्ञान का विकास हो जाए। और ये कुछ अवस्था परिणामी की उम्र, जो जो उम्र बढ़ती है क्यों कई बातों का ज्ञान हो जाता है। बच्चे को जो ज्ञान नहीं है, अब जो जो उम्र बढ़ी बढ़ते बढ़ते कई अनुभव, कई जानकारियां उसमें अवस्था वृद्धि के साथ साथ हो सकती है। तो यूं ये बुद्धि के 4 प्रकार बताए गए हैं। अब महत्वपूर्ण बात हमारे लिए यह है कि जिनके पास ये बुद्धि है, बड़ी
होशियारी है, दक्षता है। अब उस बुद्धि का हमें उपयोग बढ़िया करना चाहिए। बुद्धि का गलत कार्यों में उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें यह बुद्धि मिली, जिनको मिली है, भाई हमारे कोई कर्म प्रकृति के विलय से स्थूल भाषा में गॉड गिफ्ट के रूप में कोई अच्छी बुद्धि मिली है, तो बुद्धि का बढ़िया उपयोग करें। गलत कार्यों में, किसी का बुरा करने में, अहित करने में बुद्धि का उपयोग नहीं करना चाहिए। अच्छा, जैसे राजा होता है, राजा के मंत्री है, तो कई मंत्री का नाम सुबुद्धि, सुबुद्धि, क्योंकि मंत्री को तो बुद्धिमान होना चाहिए। राजा है, राजा तो ठीक है, सत्ताधीश है, वो सर्वोच्च है, तो साथ में मंत्री बड़ा बुद्धिमान समझदार होना चाहिए, जो राजा को भी मौके मौके पर अच्छी सलाह दे सके। तो सुबुद्धि, मंत्री सुबुद्धि होना चाहिए। राजा भी बुद्धिमान हो, राजा भाग्यवान जरूर होना चाहिए। राजा के साथ भाग्य है तो उसका भाग्य से काम चलेगा। मंत्री साथ में बुद्धिमान है तो राज्य संचालन में मंत्री का सहयोग मिल सकता है। तो ये बुद्धिमान, इतने बड़े बड़े आज दुनिया में कार्य होते हैं, कितनी कंपनियां और कितने काम हो रहे हैं, विज्ञान वैज्ञानिक जगत में कितने काम हो रहे हैं, कहां कहां वो यंत्र चले जाते हैं, जो जो स्थितियां है, कहां चंद्रमार, कहां चंद्रयान, कहां जाना करना, कितनी खोज, ये बुद्धि आदमी में है। तो बुद्धि से फिर नया नया अनुसंधान, खोज, नए नए कार्य हो सकते हैं। तो यह बुद्धि का अपना एक जगत है, और बुद्धि के अनेक स्तर, अनेक रूप हो सकते हैं। कईयों की बड़ी सूक्ष्म ग्राही, सूक्ष्म ग्राही बुद्धि, वे सूक्ष्मता से बात को पकड़ ले। हमारे ये आगम है, अब आगमों के एकदम रहस्यों को कोई पकड़ ले, कोई बुद्धि, तो यह भी कोई जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं, विज्ञान की चीजें हैं, ये शास्त्रों की भी कई ऐसी बातें हैं कि जो इतने वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों में पकड़ में नहीं आई हो, वो बात फिर कोई बुद्धिमान व्यक्ति, इस शास्त्र की इस बात का यह मीनिंग होना चाहिए, यह तात्पर्य होना चाहिए। तो यह भी बुद्धि से कई बार कई रहस्य, कई सूक्ष्म बातें वे पकड़ में आ सकती हैं। तो इसलिए यह बुद्धि अनेक स्तरों वाली हो सकती है। अब जिसके पास अच्छी बुद्धि है, वो बुद्धि का अच्छा उपयोग करने का संकल्प रखे, लक्ष्य रखे, यह अपेक्षा है। तो भगवती सूत्र में जो प्रश्न किया गया कि ये औत्पत्ति की, वैनयी की, कर्मजा, पारिणामी की, ये हैं कितने वर्ण, गंध, रस, स्पर्श वाली हैं, तो उत्तर दिया गया अवर्ण, अगंध, अरस, स्पर्श, कोई वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, ये कर्मों के अभाव से होने वाली चेतना की स्थितियां है, इसलिए ये अवर्ण, अगंध, अरस, स्पर्श होती है। दानान सेठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्र